हनुमान जी से जुड़े 10 रोचक तथ्य। नंबर 1। हनुमान जी 5 भाइयों में थे। सबसे बड़े हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे। पुराणों में वानर राज केसरी के 6 पुत्रों का जिक्र मिलता है। आप सही का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल थॉट में। अगर हनुमान जी से जुड़ी यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसमें हनुमान जी सबसे बड़े थे। उनके बाकी पांचों भाई भी विवाहित भी थे। हनुमान जी के 5 भाइयों में मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान शामिल थे। इसलिए इनके भाइयों का वंश अब भी चलता है। नंबर 2। भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। बजरंगबली हनुमान जी माँ एक अप्सरा थी, लेकिन एक ने उनकी माँ अंजना को श्राप दिया था कि वह जब भी किसी से प्रेम करेंगी तो उनका मुंह वानर के समान हो जाएगा। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से इस श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेने का रास्ता बताया और तब अंजना वानरों के राजा केसरी के साथ प्रेम करने लगी और दोनों ने शादी कर ली। अंजना भगवान शिव की परम भक्त थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान उन्हें दिया था। हनुमान जी का जन्म शिव का 11वां अवतार माना गया है। नंबर 3। इसीलिए कहे गए बजरंगबली एक बार हनुमान जी ने देवी सीता से पूछ कि वह सिंदूर क्यों लगाती है। तब सीता जी ने बताया कि श्री राम उनके पति हैं और उनकी रक्षा और लंबी आयु के लिए वह सिंदूर लगाती हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि यदि देवी सीता जी इतना जरा सा सिंदूर लगाकर भगवान की उम्र बढ़ा सकती है तो वह क्यों न पूरे शरीर में इसे उनके नाम पर लगा लें। और उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। क्योंकि सिंदूर को बजरंग भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें बजरंगबली कहा जाने लगा और उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। हेल। नंबर 4। हनुमान का अर्थ होता है विकृत जबदधा। संस्कृत हनु का अर्थ है जबदधा और मान का अर्थ है विकृत। हनुमान जी ने एक बार सूर्य को फल समझकर खा लिया था। तब क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने बालक मारुति पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे उनका जबद्धा टूट गया था और वे मूर्छित हो गए। तब से उनका नाम हनुमान भी पड़ गया, अन्यथा बचपन में न उनका नाम मारुति ही था। नंबर 5। ब्रह्मचारी हनुमान जी के पुत्र भी थे। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनका एक पुत्र भी था, मकरध्वज। मकरध्वज का जन्म मछली के पेट से हुआ था। बताया जाता है कि जब हनुमान जी पूरी लंका को जलाकर समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने गए, तब उनके पसीने को एक मछली ने निगल लिया था और इसी पसीने से मकरध्वज का जन्म हुआ था। नंबर 6। भगवान राम ने हनुमान जी को दी थी मौत की सजा। एक दंत कथा के अनुसार एक बार नारद जी के कहने पर हनुमान जी ने विश्वामित्र को क्षुब्ध कर सभी संतों का स्वागत किया, लेकिन उनका नहीं। एक समय विश्वामित्र राजा हुआ करते थे। यह देख विश्वामित्र काफी नाराज हुए और उन्होंने भगवान राम से हनुमान जी को मृत्युदंड देने के लिए कहा। विश्वामित्र भगवान के गुरु थे, इसलिए वह उनकी बात को टाल नहीं सकते थे। तब उन्होंने हनुमान जी पर बाणों की बौछार कर दी। यह देख हनुमान जी तुरंत श्री राम का नाम जपने लगे और सभी बाण वहां से लौट गए। तब यह देखकर भगवान ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र भी ध्यानमग्न हनुमान जी की प्रदक्षिणा कर वापस लौट आया। इसके बाद विश्वामित्र भी भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। नंबर 7। हनुमान जी ने भी रामायण की रचना की थी। क्या आपको पता है कि वाल्मीकि रामायण के अलावा भी हनुमान जी ने रामायण की रचना की थी और ये वाल्मीकि रामायण की तुलना में बेहतर भी थी। लंका विजय के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक कराकर हनुमान जी हिमालय पर्वत पर चले गए और यहीं पर हिमालय की पहाड़ों पर अपने नाखूनों से उन्होंने भगवान श्री राम की कहानी लिखी। कथा के अनुसार जब महर्षि वाल्मीकि अपनी रचित रामायण को हनुमान जी को दिखाने के लिए गए, तब उन्होंने दीवारों पर वर्णित रामायण देखा और इसे देखकर वह उदास हो गए, क्योंकि वह रामायण बहुत ही श्रेष्ठ थी। वह जानते थे कि उनकी रामायण को कोई वाचन नहीं करेगा। लेकिन जब हनुमान जी ने वाल्मीकि की तकलीफ को जाना तो उन्होंने इसे तुरंत मिटा दिया। नंबर 8। हनुमान जी और भीम का संबंध। हनुमान जी का जन्म पवनदेव की कृपा से हुआ था और भीम का जन्म भी पवनदेव की कृपा से ही हुआ था। इस लिहाज से दोनों एक दूसरे के भाई हुए। नंबर 9। श्री राम ने धोखे से हनुमान जी को मृत्यु के समय हटा दिया था।
भगवान राम जब अपना शरीर त्याग कर बैकुंठ वापस जाने वाले थे, तब वह जानते थे यदि हनुमान जी वहां होंगे पटे तो यह संभव नहीं होगा। तब श्री राम जी ने अपनी एक अंगूठी को पाताल लोक में गिरा दिया और हनुमान जी को उसे ढूंढ कर लाने को कहा। हनुमान जी को धोखे से पाताल लोक भेजकर कर भगवान राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपने मनुष्य रूपी शरीर का त्याग दिया था। नंबर 10, हनुमान जी ने देवी सीता का उपहार नकारा था। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद देवी सीता ने सभी लोगों को उपहार दिया और हनुमान जी को एक मोती का हार उपहार में दिया। लेकिन हनुमान जी में उस हार के हर एक मोती को तोड़कर उसमें भगवान राम की छवि खोजने लगे। जब वे भगवान राम को उसमें नहीं पा सके तो उन्होंने इस उपहार को नकार दिया।